हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग सवाल को करेंगे। राइट। बोला गया है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। राइट क्या? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। राइट। ओके। द मोशन ऑफ द बॉल is affected by drag force equal to m gamma into v square, where m is mass of the ball, v is instantaneous velocity, and gamma is a constant. Time taken by the ball to rise to its maximum height is. Okay. तो देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन लोग। बोला ये जा रहा है कि ऐसे समझिए, मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारा ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। यहाँ से एक बॉल को मान लीजिए थ्रो करा गया, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट है, ठीक है। और ये फिर क्या करेगा, ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए ये बॉल यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस समय यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। राइट। ओके। तो इसमें देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बात को मैं जो यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। नीचे इसमें लगेगा एक तो फोर्स लगेगा mg, ठीक है। और इसमें बोल रहा है एक ड्रैग फोर्स काम कर रहा है जो है m गामा v स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये वाला, ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बोला गया है टाइम टेकन बाय द बॉल राइज टू इट्स मैक्सिमम हाइट। ओके। तो हमको टाइम चाहिए, राइट। जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है उस समय टाइम इसका क्या हो रहा है, राइट क्या? यही सवाल है। तो देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, लॉज ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यदि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ इसमें फोर्स, नेट फोर्स यदि मैं निकालना चाहूँ, है ना, नेट फोर्स की बात करूँगा, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे क्या लगा माइनस एम जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस लिया, और ड्रैग फोर्स भी क्या लगेगा, नीचे ही लगेगा, तो एम गामा वी स्क्वायर। राइट क्या? ओके। अब नेट फोर्स तो एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया, इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस एम गामा वी स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ से एम ए इज इक्वल टू माइनस, है ना, और m को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा g प्लस एम वी स्क्वायर, सॉरी एम वी स्क्वायर नहीं बचेगा, गामा वी स्क्वायर बचेगा, गामा वी स्क्वायर। राइट क्या? यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया, देखिए तो माइनस g प्लस गामा वी स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, तो dv अपॉन dt होता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट। ओके, क्लियर दैट? तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग और भी काम करेंगे। इसमें क्या करेंगे देखिए ध्यान से। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस g माइनस ब्रैकेट g प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर। राइट क्या? इसको उठा के इधर ले आइए, तो dv और ये हो गया माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस g प्लस, है ना, गामा इंटू वी स्क्वायर। राइट क्या? और इधर हो गया dt। राइट ना? ओके, क्लियर दैट? यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब ये नेगेटिव साइन को इधर रख दीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, dv अपॉन में g स्क्वायर प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt। कोई दिक्कत? समझने वाली बात है यहाँ पे केवल। अब यहाँ पे देखिए दूसरा काम जो अपन लोग करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे बात को। ओके। तो दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
इंटीग्रेशन डी अपॉन जी प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस डी टी, है ना। तो यहाँ पे टाइम हो गया 0 से लेके, मान लीजिए टाइम लग रहा है टी, कैपिटल टी, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वी नॉट था, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा था, यहाँ पे ऊंचाई पर जाके मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो यहाँ पे लिमिट ले लेंगे 0, राइट क्या। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आपका सिंपल है, ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा केवल इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अब इसमें थोड़ी सी काम करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं यहीं पे, यहाँ पे देखिए, तो ऐसा लिखूँ इसको, देखिए वी नॉट 0 और डी वी जी प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो माइनस को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हो गया इसका इंटीग्रेशन टी 0 से लेके कैपिटल टी, राइट क्या, ओके। तो यहाँ पे अब आप समझ में आ रहा होगा, तो इसको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस 0, तो ये हो गया, है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर में है, तो ये हो गया माइनस टी हो गया यहाँ पे केवल, ठीक है ना। अब इसका काम कर लेते हैं थोड़ा सा, अब समझते हैं, अब क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इसका मैंने यहाँ पे काम किया है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पे काम यहीं पे ख़त्म कर लिया है, ये वाला पोर्शन का, ठीक है ना, यहीं पे करके दिखाया हूँ, राइट, ओके। अब इधर आ जाते हैं, तो इधर समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी हम लोग। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे बचेगा, पेज अलग ले लेता हूँ मैं, माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वी नॉट से 0, और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे पास यहाँ गामा है ना, इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो डी वी, और यहाँ पे 1 अपॉन गामा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा अपन के पास जी अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर, ओके। समझ में आया क्या ये बात, ठीक है, यही होगा, समझ में आ रही बात, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक काम और कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं हम लोग, माइनस टी इज इक्वल टू वी नॉट से 0 1 अपॉन गामा और डी वी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, देखिए तो जी बाय गामा का रूट ले लूँ और उसको होल स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है ना, ऐसा लिख सकता हूँ, फिर तो वही आ जाएगा, और वी स्क्वायर। ऐसा करने से हमको फ़ायदा क्या होगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, उसको हम उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी आगे यहाँ पे बताता हूँ मैं, समझिएगा थोड़ी सी चीज़ों को। तो हो गया ये माइनस टी और 1 अपन गामा, गामा तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो उसको ऐसे बाहर लिख ही दीजिए, तो थोड़ा आसान लगेगा आपको देखने में। तो वी नॉट, ये हो गया 0 यहाँ पे, और ये हो गया डी वी, और यहाँ पे हो गया ये हमारे पास, देखिएगा थोड़ा सा, जी अपॉन गामा रूट अंडर होल स्क्वायर, है ना, उसका हो गया, और वी स्क्वायर, राइट क्या। अब देखिए ये एक ऐसा फॉर्मेट में आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन का, क्या होता है लिख के दिखाता हूँ, डी एक्स अपॉन रूट अंडर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट क्या। यही देखिए, तो अब ये चीज़ को आप यदि देखें, इसको देखिए और इसको देखिए, सॉरी, है ना, इसको देखिए, तो आपको ये, आपको पूरा का पूरा ये जो टर्म है आपको इसी टाइप में, इस टाइप में आपको दिख रहा है ना। तो इसका रिजल्ट इस टाइप में आ जाएगा, राइट क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो ये मैंने माइनस टी लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा, और इसका इंटीग्रेशन अब हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, अब यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसका, देखिए हो जाएगा 1 अपॉन में रूट अंडर जी बाय गामा, 1 अपॉन ए के जगह पर ये है, देखिए ए के जगह पर हमारा क्या है, ये ए के जगह पर है, और ये अपन का है एक्स के जगह पर,
ठीक है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, तो वही फॉर्मेट में दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया। और हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे एक्स के जगह पर क्या होगा, एक्स के जगह पर क्या है, वी है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी हो जाएगा, सॉरी वी हो जाएगा अपॉन में, और ए के जगह पर क्या है, रूट अंडर जी बाय गामा, राइट क्या। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक था इसका, वी नॉट से 0। क्लियर हुई बात। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने ये कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इसको। देखिए मैं यहाँ पे घेर दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए रिजल्ट, तो क्या होगा कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बच्चे। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो हो गया माइनस टी इज इक्वल टू 1/गामा, और यहाँ पे जब भी ध्यान से देखेंगे तो रूट अंडर यहाँ पे 1/g/गामा हो जाएगा। और यहाँ पे अपर लिमिट जैसे ही पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे 0, तो टेन इनवर्स 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपर लिमिट को यहाँ पे लाके 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक बार, और एक बार वी नोट हो जाएगा, वी नोट के टर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया 0 माइनस 1/√g/गामा, और यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट √g/गामा, राइट क्या। काम खत्म। समझ में आया क्या, क्लियर हुई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत अब नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे अपन लोग। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या करेंगे, माइनस टी इज इक्वल टू 1/गामा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/√g/गामा, और यहाँ पे टेन इनवर्स, यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये गामा को यदि ऊपर ले जाएं तो गामा अपॉन जी रूट अंडर बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये माइनस बाहर ले आइए, तो माइनस टी इज इक्वल टू, और ये गामा को अंदर ले जाइए, तो रूट अंडर ले जाएंगे तो गामा स्क्वायर हो जाएगा अंदर में, तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऐसे समझिएगा मेरी बात को, ये हो गया माइनस, और यहाँ पे ये माइनस आ गया। ठीक है, और 1/, यहाँ पे ये गामा को इधर ले जाएंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो g इंटू गामा स्क्वायर अपॉन गामा हो जाएगा, राइट क्या, इंटू टेन इनवर्स, ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, ठीक है ना, टेन इनवर्स गामा अपॉन जी इंटू वी नॉट। ठीक, इसको छोड़ दीजिए। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो t इज इक्वल टू अपन के पास आया एक गामा से एक गामा कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1/√g इंटू गामा, ये हो गया टेन इनवर्स, और यहाँ पे हो गया गामा अपॉन जी वी नॉट, राइट क्या। तो देखिए ये फाइनल हमारे पास आया, यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चों। ठीक है, ओके, क्लियर दैट। देखिए मैंने पूरा का स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया हूँ सवाल को, ठीक है ना। कहीं पे जो भी डाउट होनी चाहिए वो चीज़ को मैंने पहले ही आपको बता दिया है सारी चीज़। ओके बच्चों, तो ये हो गया इस सवाल का आंसर, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है ना। फिर एक बार क्वेश्चन में दिखा दूंगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो सही नहीं है, बी देखिए तो 1/√गामा इंटू जी, देखिए मेरा मेरा भी वही आया है, टी इक्वल टू 1/√जी इंटू गामा, तो वही चीज़ है गामा इंटू जी, उसको लिख सकते टेन इनवर्स गामा अपोन रूट अंडर गामा अपोन जी, यहाँ पे भी देखिए मेरा रूट अंडर गामा अपोन जी इंटू वी नॉट। देखिए तो बी ऑप्शन यहाँ पे
एकदम मेरे को करेक्ट लग रहा है बच्चों। बाकी ऑप्शन देखिए आप सब में कुछ न कुछ गलती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो एक बार आप फिर से सवाल को देखिए, ये था आपका सवाल। और देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया हूं बच्चे, ध्यान से देख लीजिए, चीजों को मैंने समझाया हूं, सारी चीजों को। ओके, दिख रहा है आपको सारी की सारी चीजें, ठीक। जो भी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते होंगे तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और जैसे जैसे हुई है स्टेप, आप लोग ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को करा हूँ, ठीक है ना। ओके बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये इसका फाइनल आंसर तक मैं पहुँचा हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू। समझ में आया होगा आप लोगों को।